Good morning, welcome back. My today's topic is the abolition of slavery. Slavery मतलब क्या? गुलामी. और abolition मतलब समाप्ति. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक. The most revolutionary social reform of the Jacobin regime was the abolition of slavery in the French colonies. फ्रेंच की जो कॉलोनीज बनी हुई थी उसके द्वारा जो अबॉलिशन यानी जो स्लेवरी की प्रथा, गुलामी की प्रथा चलाई जा रही थी, तो उसके लिए जैकोबिन के गवर्नमेंट ने क्या किया था? सोशल रिफॉर्म का एक प्रोग्राम चालू किया था, बट हुआ कुछ नहीं था. The slavery was rampant in the European colonies of Caribbean and the Americans. अब क्या हुआ कि है ना, ये जो स्लेवरी प्रथा थी ना, ये यूरोप जो था वो अपनी कॉलोनीज के अंदर करवाता था. कैसे? वो हम आगे वाले जस्ट वाले पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, चाहे वो कैरिबियन हो चाहे वो अमेरिका हो, जो उनकी कॉलोनीज थी है ना, वहां पर वो इस स्लेवरी प्रथा को चलाता था. The slaves were mostly used on sugar, coffee, indigo and tobacco plantation. अब इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता था? गुलाम कहाँ से कहाँ आ रहे और इनका इस्तेमाल क्यों हो रहा है, ये जस्ट अपन डिस्कस करेंगे. हुआ ये था कि शुगर, कॉफी, इंडिगो और टोबैको उगाने के लिए बहुत बड़े बड़े लैंड एरियाज लिए जाते थे, तो उनपे प्लांटेशन करने के लिए गुलामों की जरूरत पड़ती थी. और इसलिए ये जो ट्रेंड था वो 17th सेंचुरी के अंदर चालू किया गया था. Their demand was because of their availability and low cost, है ना. अब है ना, ये स्लेव बाहर से क्यों लाए जाएंगे या इनका इस्तेमाल क्यों करना है? क्योंकि सबसे बड़ी चीज ये बहुत ही कम पैसे में काम के लिए मान जाते थे और बहुत भारी मात्रा में ये अवेलेबल भी थे. एजुकेशन नहीं था, ठीक है, लोगों के पास काम नहीं था, तो वो इस तरीके से गुलामी करके क्या करते थे? जीविकाएं चलाते थे, बट बहुत कम पैसे में. बहुत बड़ा अत्याचार इनके साथ किया जाता था. अब हमने ये देखा कि इनका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है? प्लांटेशन में. कौन कर रहा है? यूरोप करता है अपनी कॉलोनीज के अंदर प्लांटेशन करने के लिए. क्यों किया जाता है? क्योंकि ये भारी बड़ी मात्रा में अवेलेबल होते हैं और इनकी प्राइसेस क्या होती है? कम होती है. बट कैसे इस्तेमाल किया जाता है वो अपन अब देख रहे हैं. ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बिटवीन यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका. देखिए, ट्रायंगुलर बोला है मतलब देखो ये बन रहा है क्या? ट्रायंगल है ना. अब किस तरीके से यूरोप जो था उसकी जो जैसे कॉलोनीज होती थी, अमेरिका में बहुत सारी एरिया पे इनकी कॉलोनीज होती थी, ठीक है ना. तो यहाँ पे अफ्रीका के ऊपर तो इन्होंने राज किया ही था, तो अफ्रीका है ना इनकी कॉलोनीज में आते थे. कुछ पार्ट जो थे वो यूरोप के कॉलोनीज में आते थे, ठीक है. तो ऐसे में ये जो ट्रेड होता था वो यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच में होता था और इसीलिए इसको ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड बोला जाता था. अब क्या होता था? फ्रेंच मर्चेंट्स फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डक्स और नैंटेस टू अफ्रीका कोस्ट. क्या होते थे? मर्चेंट्स जो होते थे ना, वो ये स्लेव्स कहाँ से? यहाँ से. जैसे ये यूरोप है, तो यूरोप में ये जो पोर्ट्स बने हुए बंदरगाह है ना, कौन कौन के नाम से? बॉर्डक्स एंड नैंटेस, ठीक है. तो ये कुछ कॉस्ट थे, यहां से ये कहाँ जाते थे? अफ्रीका जाते थे, इस रास्ते से, ठीक है. अब वहां जाके क्या करते थे? वेयर दे बॉट स्लेव्स. यहाँ जाकर वो जो स्लेव्स होते थे ना, जो गुलाम होते थे, उनको खरीदते थे, ठीक है. फिर खरीदने के बाद क्या करते थे? दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर्स. फिर इनको खरीदने के बाद ये वापस यूरोप के पोर्ट पे पहुंचते थे और जो यूरोप के प्लांटेशन ओनर्स होते थे, जिनका मान लीजिए कि मिस्टर एक्स है, ठीक है. अब मिस्टर एक्स का अमेरिका के अंदर बहुत बड़ा प्लांटेशन लैंड है, ठीक है. तो इस लैंड पे काम करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए. मिस्टर एक्स खुद वहां पर जाकर सेटल नहीं होना चाहते क्योंकि बहुत दूर भी है, फिर फैमिली यहाँ, फिर काम भी इतना कैसे मैनेज करेंगे. तो वो क्या सोचेंगे? मैं यूरोप में ठीक हूँ, मैं फ्रांस में ठीक हूँ, मैं तो अमेरिका में अपने स्लेव्स भेज दूंगा, वो काम करते रहेंगे और ट्रांसपोर्ट करते रहेंगे, मैं सेल करके प्रॉफिट कमाता रहूंगा, यही सोचेंगे.
तो यहाँ पर जब कुछ ट्रेडर्स है ना अफ्रीका जाकर स्लेव्स को खरीद लेते हैं और फिर जब वापस यूरोप लेकर आते हैं तो मिस्टर एक्स क्या करेंगे, वो स्लेव्स खरीद लेंगे और उन स्लेव्स को कहाँ भेजेंगे, अमेरिका, ताकि वो इस प्लांटेशन एरिया पर प्लांटेशन कर सके, टी, रबर, कॉफी जो उनको उगाना है वो उगा सके, है ना। तो इससे फायदा क्या हुआ, ट्रेडर्स जो थे ना, जो ये बेचने और खरीदने का काम करवाते थे, मतलब खुद खरीद कर लाए और फिर गुलाम को किसी और को बेच दिया, तो वो धीरे धीरे क्या हो गए, पैसे वाले होने लग गए। अब क्योंकि डिमांड बहुत थी स्लेव्स की, तो जो ट्रेडर ये काम करता था वो बहुत पैसे वाले होने लग गए। बर्डॉक्स एंड नैंटीज ओन देयर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। अब ये जो दो पोर्ट्स थे ना, इन दोनों पोर्ट्स को बहुत प्रॉस्पेरिटी मिली, इकोनॉमिक लेवल पे काफी ये मतलब अपना लेवल बढ़ाने लग गए, फ्लोरिश होने लगे, क्योंकि पैसा इनके पास बहुत आ रहा था। तो धीरे धीरे ये दोनों ही पोर्ट फ्लोरिश होने लग गए क्योंकि स्लेव ट्रेडिंग ये कर रहे थे। The National Assembly held long debates on it, but it did not pass any law. अब यूँ देखा जाए तो अत्याचार ही हुआ ना भाई, आप गुलामों को यहाँ से खरीद रहे हो, फिर कहीं और लेके जा रहे हो, वहां पर बेच रहे हो, फिर वहां से उनको कहीं और भेजा जाता है जहाँ पर वो काम करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन होता है, सैलरी न के बराबर मिलती है। तो ऐसे में ये एक जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था नेशनल असेंबली के द्वारा, तो भाई ये तो अत्याचार है, तो इसके ऊपर लॉन्ग डिबेट तो चली, पर हुआ कुछ भी नहीं, कोई भी कानून नहीं निकाला गया। फिर आई द कन्वेंशन इन 1794 लेजिस्लेटेड टू फ्री ऑल द स्लेव्स इन द फ्रेंच कॉलोनीज। फिर क्या हुआ, कन्वेंशन पार्टी आई थी 1794 में, जैकोबिन के बाद, है ना। तो इन्होंने क्या किया, ये कानून निकाला कि सारे जो स्लेव्स है जो फ्रेंच कॉलोनीज में काम कर रहे हैं, है ना, जैसे अमेरिका में काम कर रहे हैं, है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, अब छोड़ देना चाहिए, आजाद कर देना चाहिए। 10 years later, Napoleon reintroduced slavery. अब है ना, अपन ने देखा था कि किस तरीके से नेपोलियन के हाथ में डायरेक्टरी चली गई है, देखा ही था लास्ट वीडियो में। तो नेपोलियन क्या चाह रहा था कि जो ट्रेड है वो बहुत ज्यादा फैले, यूरोप का, फ्रांस का, है ना, स्पेशली, तो वो बहुत ज्यादा फैले, और वो ट्रेड कौन फैला सकता है, नेचुरली गरीब आदमी तो ट्रेड करने से रहा इतना, है ना। तो भाई उनको पता है कि ट्रेडिंग अगर करनी है तो वो अमीर आदमी ही कर सकता है उस लेवल पे, कुछ अगर फ्रांस के ट्रेड मार्केट को बढ़ाना है। तो ऐसे में क्या हुआ कि नेपोलियन ने वापस स्लेवरी प्रथा चालू करी। क्यों, क्योंकि विदाउट स्लेवरी जो अमीर लोग थे जिनको बिजनेस बढ़ाना था, है ना, एक्सपांड करना था, वो पॉसिबल नहीं था। आज अगर प्लांटेशन की लैंड है बट अगर स्लेव्स ही नहीं है तो प्लांटेशन करेगा कौन। तो इस चक्कर में नेपोलियन ने क्या किया, वापस स्लेवरी सिस्टम निकाला। बोला ये जाता है 1802 के अंदर उन्होंने स्लेवरी सिस्टम निकाला था, ठीक है, बट इट वॉज फाइनली एबोलिश्ड इन 1848। अब 1848 के अंदर फाइनली फिर उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया कि ये स्लेव एक ह्यूमन राइट के खिलाफ है ना, ह्यूमन अधिकारों के खिलाफ है, और इसलिए इस पे बैन लगा दिया है। आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। इसके ऊपर बनता है एक क्वेश्चन, आपको ये ड्रॉ नहीं करना है। क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। आई रिपीट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो आपको ये पॉइंट ही लिखने। तो आई होप वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो लाइक करिए, कमेंट करिए और पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।